रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इज़्ज़त माफ़ सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने छोटे बड़े उलमाए किराम और छोटे बड़े बुज़ुर्ग और दोस्तों उलमाए किराम, तलबा हज़रात, आज का प्रोग्राम निहायत ही अहम प्रोग्राम है। मौजू के हैसियत से और मुबारकबादी पेश करता हूँ जिसने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो अपने वक्त को निकाल कर इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्लाह ताला हम लोगों को इस प्रोग्राम से ज़्यादा नफ़ा दे, आमीन। बुज़ुर्ग और दोस्तों, उलमाए किराम बहुत हैं और वक्त भी बहुत कम है, और मुझे जो मौजू दिया गया गरचे बहुत ही अहम मौजू है और उसका हक़ इसलिए भी नहीं अदा कर सकता कि मुझे ये उन्वान परसों 11 बजे दिया गया। फिर भी इस नाचीज़ से जो भी हो सकेगा इस मौजू के तहत लबकुशाई करेगा इंशाअल्लाह। हम लोगों को सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौजू है मदारिस से इस्लामिया के फ़ारिग़ीन, मुश्किलात और हल। बहुत ही अहम मौजू है। असर हाजिर में जितने तलबा फारिग होते हैं, शायद किसी ज़माने में इतने तलबा फारिग नहीं होते, लेकिन फारिगीन की हालत देखकर गार्जियन हजरात उससे पहलू तय करते, अपने बच्चे को मदारस में ही नहीं डालते। वाकई ये बहुत बड़ा मुश्किल मामला है जो हम लोग सामना कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हज़ारों की तादाद में उलमा फारिग होते हैं, लेकिन मैदान में मिलते ही नहीं हैं। हर मदारिस को जय्यद उलमा की, अच्छे उस्ताद की तलाश है, किसी को नहीं मिलते। क्यों? आखिर क्यों इस तरह हो रहा है? इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फारिग होने के बाद जिस तरह परवाना बेसहारा, परवाना भी तो तकरीबन वो खुद एतमाद पर अपने जीते हैं, खाते हैं, लेकिन जब आग पर गिरते हैं तो बेसहारा हो जाकर आग में गिर जाते हैं। फारिगीन इसी तरह परवाने की तरह बेसहारा होकर घूम रहे हैं। इसकी ना कोई इज्जत है और ना इसकी कोई कदर है समाज में। सब कोई इसको देख रहे हैं घिन की निगाह से, सब कोई इसको तिरछी निगाह से देख रहे हैं। क्यों आखिर इस तरह हो रहा है? बहुत बड़े मुश्किलात, सारे मुश्किलात हैं। समाज में इसको सही जगह नहीं मिल पाती। क्यों इस तरह हो रहा है? इन्हीं चीज़ों पर
कई नुकात में बात करूँगा इंशाअल्लाह कि क्यों इस तरह हो रहा है। पहली बात, हमारे जो मदारस हैं, इन मदरसों में निसाब तालीम अस्र हाजिर के तकाज़े के मुताबिक नहीं है। अस्र हाजिर के तकाज़े के मुताबिक नहीं है। बहुत सारे मदारिस में अभी तक मुग़ल ज़माने का निसाब पढ़ाए जाते हैं, और उस ज़माने का निसाब पढ़कर क्या इस ज़माने में कुछ कर सकता है? इस ज़माने का चैलेंज का मुकाबला कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो अंबिया किराम भेजे हिदायत के लिए, अल्लाह ताला ने भी अंबिया किराम को ज़माने की हैसियत से और ज़माने के मुताबिक उनको मुअज़्ज़ज़ा देके भेजा, ताकि वो ज़माने में जाकर उस वक्त उस माहौल का मुकाबला कर सके। तो जिस तरह अल्लाह की सुन्नत है कि ज़माना के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, माहौल के लिहाज से नबी को भेजना, हम लोगों को भी चाहिए कि ज़माने के लिहाज से अपने निसाब तालीम को बदले, अपने बच्चों को उसी पर तरबियत दे, उसी पर नवनशोनुमा करे, ताकि ज़माने का चैलेंज बनकर ज़माने के चैलेंज को अपने सामने खुद अच्छी तरह से मुकाबला करके वो भी जी सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मदरसे के निसाब तालीम पर, इसको निसाब तालीम को चेंज करके ज़माने के मुताबिक लाना होगा, ताकि हम ज़माने के चैलेंज का मुकाबला करके हम जी सकें और बाइज़्ज़त जी सकें। उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ जो हमारे असलाफ में थी, अंबिया किराम में थी, अंबिया किराम सारे के सारे अंबिया किराम किए, असलाफ किराम किए, सनअत, हिरफत, तिजारत, इन सारी चीज़ों से हम कोसों दूर चले गए। मदारिस में भी बच्चे को हम फारिग कर देते हैं, लेकिन हम उसको रास्ता नहीं दिखाते हैं कि बच्चे आप तो फारिग हो गए, या बच्चे आपको तो फारिग होना है। सामने दाई बन करके समाज को सीधा रास्ता दिखाना है, ज़माने का चैलेंज का मुकाबला करना है। आपको क्या करना होगा, यह रास्ता और यह सवाल उसको हम नहीं समझा के भेजते, वो भी बेचारा बेसहारा करके निकल जाते हैं, बेतहाशा घूमते रहते हैं। हर मदारिस में ज़माने के लिहाज से कम छोटी छोटी चीज़ें हम सिखा दें, ताकि वो कहीं भी रहें अपने पैर पर खड़ा रहें और अपने पैर पर खड़ा रहकर अल्लाह के पैगाम को कुव्वत के साथ पेश कर सके। जब तक कि कोई दाई अपने पैर पर खड़ा होकर, अपना खुद कफील होकर अल्लाह के दावत को पहुंचा नहीं सकेगा, वो जिंदगी में हक कभी बोल ही नहीं सकता है। अगर दाई गांव का भिखारी है, अगर इमाम गांव के 5000 पे जीता है, अगर अच्छे से अच्छा असातिज़ा 10,000 में गांव पर किफ़ायत कर रहा है, असातिज़ा भी हक नहीं बात बोल पाता, गांव के इमाम भी हक बात नहीं बोल पाता, गांव के बड़े आलम भी हक बात बोलने से कासिर रहता है। क्यों? क्योंकि वो समाज पर जीता है, वो लोगों को पैसों पर जीता है, लोगों के हाथ का वो मलमा बन चुका है, इसलिए हक बोलने से वो कासिर रहता है। बेचारा हक समझने के बावजूद भी, पहुंचाने की ख्वाहिश करने के बावजूद भी हक को पहुंचा नहीं पाता। ये सबसे बड़ी उनको वजूहत की बात है। तो भाइयों, जो भी हम लोग मदारिस चला रहे हैं या हैं, इनको चाहिए छोटी छोटी चीज़ ही सही, खियाता, दर्जीगिरी हमारे असलाफ ने किया है, कारोबार
हमारे असलाफ ने किया है, हाथ का काम अंबिया और रसूल ने किया है। इन कम से कम छोटी छोटी, उस ज़माने में तो काम बहुत कम थे, आजकल तो बहुत काम है, लेकिन अफसोस कि हम उन चीज़ों की रहनुमाई नहीं करते और वो बेचारा फारिग होने के बाद मैदान में ऐसे ही घूमते रहता है। अगर हम उनको बोलें कि भाई फारिग होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अब 5,000 की नौकरी तलाश करें, फारिग होने का मतलब ये नहीं कि 10,000 की नौकरी के लिए आप आस लगाए बैठे रहें, जब मिले तब आप अटेंड करें और जब ना मिले तब तक हम बेकार होकर बैठे रहें। ऐसा कहीं नहीं होता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। आप दीन के लिए पढ़े हैं और इस पढ़ाई को नौकरी के लिए नहीं पढ़े हैं कि जब तक कहीं 5,000 की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम इंतज़ार करते रहें कि किस मदरसे में सीट खाली हो कि वहाँ हम घुस जाएं और फिर हम जलील की ज़िंदगी गुजार लें। मदरसे में रहना जिल्लत की बात नहीं है, दूसरे तरफ से आप नहीं लीजिएगा इस बात को। मदरसे में रहना फ़ख्र की बात है, लेकिन रहिए उस तरह से इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ, ज़िल्लत के साथ नहीं। और उसी वक्त हो सकेगा जब आप मदरसे में रहेंगे, साइड में आपकी कोई हिरफत रहेगी, कोई तिजारत रहेगी, आप अपनी बात को अच्छी तरह से आप रख सकते हैं, मना भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, क्योंकि आप किसी का मोहताज नहीं बनेंगे। आखिर इतने फारिगिन को कितने मदारिस में जगह दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनको सिखाना चाहिए, उनको ध्यान कम से कम फारिग होने के बाद कम से कम, अगर मदरसे में भी ना हो, कोई जगह ना हो सिखाने की इस तरह से, तो कम से कम उसको इतनी तो बात ज़रूर कहना चाहिए कि बाबू 1 साल के लिए आप टिप में चले जाओ, टिप में चले जाओ। 1 साल के लिए कम से कम तुम लुहार का काम सीख लो, 1 साल में कम से कम कोई टेक्निकल सीख लो। आजकल बहुत सारे मौके हैं, कोई एसी का मिस्त्री, एसी ठीक करने वाला एसी मिस्त्री घर में आता है, बोलता क्या है, एसी छोड़ने का फीस है 610 रुपया, एसी छोड़ने का फीस है 610 रुपया। क्या ये आलम एसी ठीक नहीं कर सकता है? क्या 1 साल एसी का मैकेनिक बन करके एसी को ठीक नहीं कर सकता है? दिन में 10 एसी को अटेंड कर सकता है और 10-500 उसका 5,000 रुपया ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ये लोग कौन करते हैं एसी ठीक? जो कभी ABCD नहीं पढ़ा, जो कभी अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा, जो कभी कौखा गौघा नहीं पढ़ा, वो रहते रहते सीख गया और अब बोल रहा है क्या एसी छोड़ने का चार्ज है 610 रुपया। क्या हमारे आलिम ये नहीं कर सकते हैं? एसी छो लेना क्या जुल्म की बात हो गई? नहीं, हमने अभी तक आलिम को, फारिगिन को इस तरफ रहनुमाई नहीं की। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अल्लाह ने उसको खलीफा बनाया था। कुरान मजीद में है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद तुमको जमीन का खलीफा बनाया, बादशाह बनाया। लेकिन वही दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे? वो दिरा बना करके, लाही का दिरा, जो लिबास पहनते हैं दिरा, बचने के लिए, तीर से तलवार से बचने के लिए, वो दिरा बना करके बेचते थे और उसकी कमाई का दाऊद अलैहिस्सलाम खाते थे। सुभान अल्लाह, ये है कमाई, ये है कमाई के दाऊद के पास कुछ नहीं था। ऐसी बात नहीं है, बादशाह वक्त था, खलीफा था, माल की फिरौनी थी, बावजूद इसके वो अपने हाथ की कमाई खाते थे। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम, हमने उसको दिरा बनाना सिखा दिया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उसके लिए मुलायम कर दिया, मोम कर दिया, जिस तरह मोड़ते थे वैसे ही मुड़ जाता था। अपने हाथ की कमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बज़्ज़ाज़ थे, बज़्ज़ाज़ के मतलब कपड़े का कारोबार करके अपनी ज़िंदगी पालते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम नज्जार थे, यानी लकड़ी का काम करके अपनी ज़िंदगी पालते थे। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रुसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रुसूल। इदरीस अलैहिस्सलाम इस सबसे पहले कपड़े को ईजाद किया इदरीस अलैहिस्सलाम, इससे पहले कपड़ा नहीं था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े की ईजाद की और उसी
ज़माने से कपड़े का लिबास शुरू हुआ, इससे पहले चमड़े का कपड़ा इस्तेमाल करते थे। तो भाइयों, कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हमारी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ को फरमाया और वाज़े किया है। वाज़े किया है, क्यों नहीं हम अपने बच्चे को इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं? अभी बहुत मौके हैं और कई बातें हैं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, समझे ना, तो मैं मुख्तसर पॉइंट पे बता देता हूँ ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। फारिग होने के बाद बच्चों की सही रहनुमाई नहीं हो पाती है, उसकी सही रहनुमाई होनी चाहिए। यानी जो बच्चे इस तरह के काबिल हैं कि आगे बढ़ सकता है, हायर एजुकेशन में जा सकता है, एमए पीएचडी कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, तो इसको हम उसी तरफ तवज्जो दे दें कि बाबू अगर घर की वसअत सही है, घर में ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ। आगे एक रहनुमाई की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। फारिग होने के बाद किसी को देखते हैं कि वो उस लायक नहीं है, उसको तिजारत की तरफ दिखाइए, उसको हिंदसा की तरफ दिखाइए, उसको सॉफ्टवेयर, आजकल यानी मौके इतने हैं, सिर्फ ध्यान को वापस करना है। बार बार हम बोलते हैं कभी कभी जलसा में कि ये देखिए मोबाइल, ये मोबाइल 30,000 रुपये, इसी का 50,000 रुपये, इसी का 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये मोबाइल की कीमत। यही मोबाइल अगर इसमें सॉफ्टवेयर ना हो या सॉफ्टवेयर काम ना करे तो इसको नमक में तब्दील करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नमक वाले, सोन पापड़ी वाले और क्या क्या बेचने आते फेरी लोग उसको उठा के लेके चला जाते बदल करके, कोई काम नहीं इसका। इसके अंदर जो कीमत है सॉफ्टवेयर का कीमत है। क्यों ना हम एक छोटा सा महल खोल करके इसी को हम इस्लाह करने का कुछ सीख लें और उसी को लेके बैठ जाएं और उसी को हम डालें, उसको ठीक करें। बहुत मौके हैं भाइयों, बहुत मौके हैं। आपको चाहिए तवज्जो, आप काम कीजिए, तिजारत कीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया नबियों के सिलसिले में, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला अन्नहुम याकुलून इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत-तुआम व यमशून फिल अस्वाक़। इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि याकुलून अत-तुआम का मतलब है कि ये खाकर का अपने हाजत को पूरी करते थे। व यमशून फिल अस्वाक़ लित्तकस्सुब वत्तिजारा, बाजार इसलिए जाते थे अंबिया इकराम ताकि बाजार जाकर कुछ चीज़ों का खरीद फरोख्त करें और उससे जो पैसा आए वो अपने ऊपर खर्च करे, अपने इयाल के ऊपर खर्च करे। ये तमाम अंबिया के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया है। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन, आम बात है कि तुम्हारे ऐ नबी, तुमसे पहले जितने नबी आए सारे लोग, सारे अंबिया खाना खाए, सारे अंबिया बाजार गए तजारत की खातिर और कमाने के लिए। तो हम अंबिया से तो बड़े नहीं हैं। हम अपने आप जब फारिग हो जाते हैं, एक कपड़े के दुकान में बैठने को शर्म महसूस करते हैं कि फारिग हो गए जामिया सल्फिया से, बैठ जाएंगे दुकान के कपड़े में, लोग क्या कहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे असलाफ हैं, हमारे अंबिया इकराम हैं, बड़े दाई हैं, सबसे बरगुजीदा, अल्लाह के पास सबसे प्यारा, इससे बड़ी शान किसी का नहीं है। अल्लाह के रसूल का शान, अल्लाह के रसूल की शान अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा बुलंद बाला है। फिर भी उन्होंने मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला वरअल गनम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई नबी दुनिया में नहीं आए इल्ला वो के चरवाहागिरी की बकरी चराए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह व अंत या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल आप भी चराए बकरी? लेकिन जी हाँ, राइतो गनम अहलिल मक्का बिल करारीत, कहे कि एक कीरात बकरी पर लेते थे और मैं भी मक्का वालों का बकरी एक कीरात पर चराया हूँ। यानी बकरी चरा करके वहाँ भी पैसा अल्लाह के रसूल ने कमाया है। अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल तक बकरी चलाया, सिर्फ मोहर अदा करने के लिए, शादी की मोहर अदा करने के लिए 8 साल बकरी चराए, सिर्फ मोहर अदा करने के लिए 8 साल बकरी चरा के। क्या ये सब गलत काम है? शर्म और आर का काम है, हद्दाद का काम, लूहे का काम, आर का काम है।
दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम किया। सारी टेक्निकल का मामला आपके कुरान मस्जिद में जिक्र है। हम पढ़ते हैं उसको दिन और रात, लेकिन हम उसको अमल में नहीं लाते और ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तकदीर का खेल खेल, तकदीर का खेल। आप काम नहीं करेंगे, तकदीर का दोष देंगे? नहीं। आप क्यों? आप बुज़दिल हो चुके हैं, आप जबान हो चुके हैं, आप सुस्ती और काहिली आपको पकड़ लिया। यही वजह है। सुस्ती काहिली को दूर से हटाइए। जो कोई भी हलाल कमाई उसको पकड़िए। कोई भी हलाल कमाई बस हलाल होनी चाहिए। कोई भी हलाल कमाई आप पकड़िए, चाहे तिजारत के जरिए से हो, हिरफत के जरिए से हो, मेहनत के जरिए से हो, किसी के जरिए से हो, आप हलाल तिजारत पर आइए, हलाल कमाई पर आइए। कोई भी काम करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बकरी चराना सबसे नीचे दर्जे का काम है और सारे अंबिया किराम बकरी चराए। बाजार में अगर उलमा चले जाएं कि देखो देखो मौलवी साहब बाजार आने लगे हैं, एक समाज की भी बधाई। समाज में ऐसा हो चुका है कि मौलवी कुछ भी कर ले, वो उसका आंख का कीड़ा बन चुका है। चाहे वो ऊपर जाए, गाड़ी में चढ़ने लगे, फिर भी उसको परेशानी है। समाज ऐसा मामला है, क्योंकि जहालत इस तरह से हम लोगों को जकड़ कर ली है। मौलवी अगर गाड़ी पर चढ़ लेना, कहते देखो मौलवी साहब गाड़ी पर चढ़ने लगा है। अगर बेचारा खा नहीं पाएगा ना, तो मौलवी से कौन शादी कराएगा? बहुत सारी बातें आती है। लेकिन भाइयों, ये हमारी काहिली की वजह से है, हमारी सुस्ती की वजह से है। काहिली छोड़िए, सुस्ती छोड़िए। बहुत मौके हैं। एसी का मामला है, कंप्यूटर का मामला है, सॉफ्टवेयर का मामला है, यानी बढ़ी का मामला है, लोहा का मामला है। कोई भी मामला किसी में आ जाइए, आपको लेके बैठ जाइए। कुछ भी ना मिले, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल ने कुछ मांगने के लिए आ गए। अल्लाह के रसूल ने देखा ये तो बड़ा हट्ठा कट्ठा है, मजबूत है, और क्यों मांगने के आ गया है? अल्लाह के रसूल ने उसको सवाल किया कि तुम्हारे घर में कुछ है? कि अल्लाह के रसूल बहुत मामूली चीज़, क्या बताया, बहुत मामूली चीज़ में घर में है, उसके बाद कुछ नहीं है। कि जाओ तुम उसी को लाओ। अल्लाह के रसूल के पास उस चीज़ को, मामूली सी चीज़ को लाया। अल्लाह के रसूल ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद फरमाया कि जाओ, इसमें कुछ घर में दो खाने के लिए, और इसमें कुल्हाड़ी खरीदो और जाओ जंगल लकड़ी काटो और लाओ बेचो, और तुम इन मुद्दतों को इतना दिन के बाद तुम हमसे मिलना, इससे पहले नहीं आना। वो बेचारा गया, जाने के बाद कुल्हाड़ी खरीदा, लकड़ी काटा, शहर में आके बेचना शुरू किया। और अल्लाह के रसूल जितना दिन उसको मुद्दत तयन कर दिए थे कि इतना दिन के बाद आना है, उसके बाद आया। कहकर अल्लाह के रसूल हम मालदार बन चुके, बहुत पैसा हो गया मेरे पास, मेरे पास बहुत पैसा हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस शख्स के लिए बेहतर है कि वो घर से रस्सी उठाए, जंगल जाए, जंगल काट कर पीठ में लाए, बेचे और पाले, बच्चों को पाले। इससे बेहतर है कि लोगों के पास जा कर के अपने हाथ को फैलाए। इससे बेहतर है कि वो अपने जंगल से लकड़ी काट करके बेचे। तो भाइयों, कोई काम, हलाल काम कोई नहीं आप ये कर सकते, हर हलाल काम को इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इतना तो कर सकते हैं। झाल मुढ़ी को तो बेचने को देखे हैं ट्रेन में, सब जगह में, अभी भी चौक चौराहे पर ठेला लेकर झाल मुढ़ी बेचते हैं। हमारे कस्बा में एक झाल मुढ़ी वाला है, ठेला में है, उसके पास 4 10 चक्किया गाड़ी है, झाल मुढ़ी करके बनाया है। 4 10 चक्किया गाड़ी है, ट्रक सिर्फ झाल मुढ़ी बेच करके क्या है। और 0 माइल गुलाबाग में देखे होंगे चाय की दुकान, उसके पास 12 10 चक्किया गाड़ी है, सिर्फ चाय बेच करके 12 गाड़ी खरीदा है। अभी भी है, वो मुसलमान नाम है, लेकिन वो मंदिर के बगल में जो चाय की दुकान है, 2.5 क्विंटल दूध डेली बेचता है वो चाय में। क्या छोटी बिजनेस है ये? झाल मुढ़ी। आप 500 रुपये का लीजिए कोई सामान, सजा लीजिए, लगता है 500 की चीज आपकी रह जाएगी और 500 ऊपर से पॉकेट में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाएगा आपका, 500 रह जाएगा। 500 रुपये की चीज रह जाएगी आपकी गाड़ी में, ठेले में, ऊपर से 500 रुपये पॉकेट में आ जाएगा। क्यों आप फकीर बनेंगे? क्यों आप दूसरे का मोहताज बनेंगे? कोई बिजनेस इख्तियार कीजिए
जिसमें आप अपने इयाल को पालिए और अपने बच्चों को पालिए, सिला रहमी कीजिए, मदरसों को दीजिए और खुद मदरसा में भी जाइए। ये नहीं कि हम तिजारत पकड़ लिए हैं, बड़े आदमी बन गए तो मदरसा कैसे चले जाएंगे, अब तो हम पैसा वाले हो गए। नहीं, आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है, आप फारिग दीन हैं, अल्लाह ने आपको फरागत तक पहुंचाया है, या अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसकी शुक्र अदा करने के लिए इसका हक भी आपको अदा करना होगा। आप किसी मदरसे में चंद घंटे ले लीजिए, अगर पैसे भी नहीं लेते हैं, आप अपनी इस इल्म का रिश्ता जोड़ करके रखिए। आप मुफ्त में पढ़ाइए, अगर कुछ लेना भी चाहते हैं मामूली सा लीजिए और मुफ्त में पढ़ाइए। हम लोग भी देखें, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कई असातिज़ा ऐसे थे जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में पढ़ाने आते थे, करोड़ों रुपए में अपनी ड्राइविंग करके। उन लोगों की सैलरी हमारे के यहाँ से 20 लाख 25 लाख से ऊपर ही है मंथली, लेकिन ऐसे उस्ताद भी बहुत सारे मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जो अपनी सैलरी कभी उठाते भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए वो उस क्लास में जाते हैं। और हम लोगों को भी पढ़ाए हैं। ऐसी बात नहीं कि सैलरी नहीं लेते तो शायद वक्त से पीछे आएंगे या कभी नागाह कर दे, कभी गैर हाजिर हो जाए, ऐसी नहीं, कभी भी गैर हाजिरी नहीं और कभी भी वक्त से 1 मिनट पीछे भी नहीं। इस तरह से जिम्मेदारी अदा करके वो लोग पढ़ाते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को नवाजा है, वो लोग मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो आपको अल्लाह अगर वुसअत दे, इसका मतलब ये नहीं हम ताजर बन गए हैं, हम सनातकार हो गए हैं, कार फैक्ट्री का मालिक हो गए हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम इमामती नहीं कराएंगे। नहीं, अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है, इमामती लीजिए। आप जब पैर पर खड़े हो जाइएगा ना तो इमामती कीजिएगा, तो आप वो बात, अपनी बात को उस कुव्वत से समझा सकते हैं जो कुव्वत आपको कभी नसीब ही नहीं हुई है। क्योंकि आप इंसान के और लोगों के मोहताज नहीं बन जाएंगे। जब लोगों को देने लगेंगे और देने के साथ साथ हक बात पहुंचाने लगेंगे तो आपकी बात उस वक्त काबिल कबूल होगी और आपके सामने से कोई जा भी नहीं सकता है। बुजुर्ग दोस्तों, बहुत वक्त हो गया, तकरीबन बहुत वक्त ले लिया। बहुत सारी बातें थी क्योंकि ये मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला, क्योंकि परसों 11 बजे इसको उन्वान मिला है। इसकी तैयारी के लिए बहुत वक्त चाहिए था। फिर भी अगर गलती हो तो माफ़ करेंगे, बहुत सारे नुकात की बात हो गई क्योंकि वक्त है बहुत कम है और असातिज़ा और उलमाए करम बहुत हैं, सबों से सुनना है और बहुत अहम प्रोग्राम है। हम लोगों को चाहिए बस गफलती को हटाएं, सुस्ती को हटाएं, जहन को वसी बनाएं, कोई हलाल चीज़ कमाने में आर महसूस ना करें। इंशाअल्लाह हम लोग उस वक्त उस हाल में पहुंच जाएंगे जिस हाल में हम अपनी बात को सही तरीके से लोगों को मनवा भी सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ते पर चलने और हमारे अंबिया और असलाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।